सो जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स है वो मैक्सिमम माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स है, ओके, एंड उससे हायर माइक्रो प्रोसेसर्स है। और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेपरेट सीपीयू यूज होता है। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में हमें मिलती है आजकल, ओके। उसके बाद में आजकल के जितने भी माइक्रो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क सिंगल एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, और वो मल्टी यूज़र भी सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है मल्टी यूज़र, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसा सपोर्ट करने वाला माइक्रो प्रोसेसर भी लगता है। तो वैसा माइक्रो प्रोसेसर यानी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें हम मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग इस टाइप के हमारे पास सीपीयू रहते हैं, ठीक है। सो कंपेयर टू जो अर्लियर प्रोग्राम्स है, और इसमें स्पीड जो है काफ़ी फास्ट है। उसका एक रीज़न ऐसा भी है कि ये वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो वर्चुअल मेमोरी वाला कंसेप्ट हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले वाला जो प्रोग्राम था, चैप्टर पेपर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हमने देखा कि वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है। जो हार्ड डिस्क हमारे पास में होती है उसको हम एडिशनल मेमोरी करके या वर्चुअल मेमोरी करके यूज कर सकते हैं, और उससे हमें फास्ट और एडिशनल एक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको पूछे जा सकते हैं इसके अंदर में। थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टेड अभी ये जानने में कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ब्रीफ रिव्यू पहले बताता हूँ। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था 8004, ओके, सॉरी 4004। इंटेल ने जो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स निकाले उसमें जो पहला माइक्रो प्रोसेसर उन्होंने निकाला वो था इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ये एक 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ओके। उसके बाद में इन्होंने एक नया माइक्रो प्रोसेसर निकाला जो 8008 माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, तो उन्होंने उसको 8008 ऐसा नाम दे दिया, ओके। उसके बाद में हमारे पास में 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया, जो एक जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर था, ओके। लेकिन अभी भी सिस्टम उसके ऊपर से हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते थे, मतलब हम लोग कंप्यूटर उसके ऊपर से डिज़ाइन नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो था ये हमने देखा, ये भी एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका तो पूरा हमने स्टडी किया है पहले वाले चैप्टर में पेपर 2 में, ओके। इसके अंदर में एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, एएलयू 8 बिट का होता है, इसके अंदर में 5 फ्लैग्स होते हैं, ओके। 8085 के बाद में 8086 माइक्रो प्रोसेसर आया। इट वाज ए फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। अब जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये बेसिकली कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, कंप्यूटर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया गया था, ओके। और इसीलिए इसको हम लोग जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ओके। 8086 के बाद में इसके साथ साथ और एक माइक्रो प्रोसेसर आया 80286 माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट। इट इज़ ए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इसके अंदर में जो एएलयू यूनिट होगा वो 16 बिट का होगा, इसके अंदर में जो एक्यूमुलेटर होगा वो 16 बिट का होगा, ओके। सो इट वाज मोर फास्टर एज कंपेयर टू अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर 8086। 8086 से 8085 से 8086 उसमें इंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा थी, ज़्यादा फास्ट था, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ओके। और 80286 जो है वो उससे थोड़ा सा हाइयर था। इन चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, जैसे
बिल्ट इन क्लॉक वगैरह इसमें आ गई थी जो पहले नहीं थी 8085 में। ओके, एक्सटर्नल क्लॉक उसको अप्लाई करना पड़ता था। तो 8086 80286 में हमें इंटरनल क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये फ़र्क यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे आया था। 80286 के बाद में 80386 SX मॉडल और 80386 DX मॉडल, ऐसे मॉडल्स मार्केट में आए थे। ठीक है, उसके बाद में 80486, उसमें भी SX मॉडल और 80486 DX मॉडल। ओके, सो ऑल दीज आर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। सो ये जो माइक्रो प्रोसेसर, ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स मतलब इसमें जो वर्ड साइज है वो 32 बिट का है, मतलब 4 बाइट का है, 4 बाइट। यहाँ पे वर्ड साइज 1 बाइट का है, आप देख सकते हो। 8, बिकॉज यू नो 8 बिट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, इज इक्वल टू 1 वर्ड। अब देखो 8 बिट्स यानी क्या, अगर मैं ये एक सिंगल बिट मतलब 1 यूनिट अगर लेता हूं तो ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये सेकंड यूनिट हो गया, ये थर्ड यूनिट हो गया, ये फोर्थ यूनिट हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। अगर मुझे कोई भी वर्ड इसमें स्टोर करना है, मतलब यहाँ बाइनरी में, तो मैं इस प्रकार से, सपोज मुझे कैपिटल ए स्टोर करना है और कैपिटल ए में अगर मैं इसको लिखता हूँ 65, ओके, एंड सपोज मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो मैं इसको इस प्रकार से कुछ कन्वर्ट करता हूँ, 0 1 1 0 एंड 5 इज व्हाट, 0 1 0 1। ओके, सो मैं इस प्रकार से 65 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एक वर्ड को, यानी यहाँ पे किसी भी वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 8 बिट्स। क्लियर, तो ये होगा हमारा 1 बाइट यानी कि 1 वर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो साइज है 8086 286 में वो है 2 बाइट का, वर्ड साइज हो गया 2 बाइट का, क्योंकि 16 बिट्स है। यहाँ पे 32 बिट्स है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ड साइज हो गया है 4 बाइट का। क्लियर है? यस सर। ओके, तो वर्ड साइज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर एडवांस होते जाएंगे वैसे वैसे वर्ड साइज जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, एंड नाउ इट इज वी आर हैविंग 80586 माइक्रो प्रोसेसर। सो 80586 माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको हम लोग पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। उसका बाद में नॉमेनक्लेचर कर दिया था पेंटियम। ओके, सो 80586 माइक्रो प्रोसेसर जो है, तो इसमें 4 अलग अलग मॉडल आए थे। एक था पेंटियम 1, दूसरे को इन्होंने बोला था थोड़ा फास्ट था, पेंटियम 2, तीसरे को इन्होंने नाम दिया था पेंटियम 3, क्योंकि लोगों को ये नॉमेनक्लेचर जो है 80586 80286 ये पसंद नहीं आ रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए सीधा सीधा उसको नाम दे दिया, और ये इस प्रकार से बाद में पेंटियम 1 2 3 4 जाने जाते थे। सो अगर हम पेंटियम 4 देखते हैं तो ये करीबन हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड हायर माइक्रो प्रोसेसर अपने को यहाँ पे मिलता है। गीगाहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9। ओके, सो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 9। पेंटियम 3 जो था वो 800 मेगाहर्ट्ज का उसका कैपेसिटी था, 800 मेगाहर्ट्ज। पेंटियम 2 नियर अबाउट 300 मेगाहर्ट्ज इसका कैपेसिटी था, और पेंटियम 1 इट वाज 100 मेगाहर्ट्ज, ये 100 मेगाहर्ट्ज का कैपेसिटी वाला था, 100 मेगाहर्ट्ज। ये है फ्रीक्वेंसी आपके माइक्रो प्रोसेसर की। तो आपको कौन सा फास्ट दिख रहा है, पेंटियम 4 हमें फास्ट दिख रहा है ना। तो 80586 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बाद में पेंटियम कहा गया। तो पेंटियम 1 जो है उसका प्रोसेसर स्पीड था 100 मेगाहर्ट्ज, पेंटियम 2
300 मेगाहर्ट्ज, पेंटियम 3 800 मेगाहर्ट्ज, पेंटियम 4 2.4 गीगाहर्ट्ज। ओके, और उसके बाद में और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आते गए, उसमें फिर ड्यूअल कोर और एक कोर टू ड्यू, ये ऐसे माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर में दो लगे रहेंगे, मतलब देयर विल बी डबल कोर। ओके, डबल कोर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ड्यूअल कोर। तो स्पीड बढ़ जाएगी नेचुरली। बाकी इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन ड्यूअल कोर में दो माइक्रो प्रोसेसर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग, इसके बीच में भी कुछ सेलेरॉन वगैरह सेलेर आए थे, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट बढ़ता हूँ कोर i3 के तरफ। अब जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कोर i3, देन कोर i5 माइक्रो प्रोसेसर, कोर i7 माइक्रो प्रोसेसर, बहुत पॉपुलर है कोर i7। उसके बाद में कोर i9 माइक्रो प्रोसेसर एंड कोर i11 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो इस प्रकार से ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? ये सब हायर माइक्रो प्रोसेसर्स है, इसमें एक साथ 7 प्रोसेसेस, एक साथ 9 प्रोसेसेस, ओके, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो ड्यूअल कोर में एक साथ 2 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती थी, और जो सिंगल कोर है इसके पहले के पेंटियम तक, तो ये सारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स है। पेंटियम तक जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो सिंगल कोर थे, मतलब ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम दे वर एबल टू एग्जीक्यूट। ओके, बट स्टिल दे वर परफॉर्मिंग मल्टीटास्किंग। ओके, तो कैसे परफॉर्म करते थे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा है ये। तो इस प्रकार से ये जो सारे हैं वो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स है। अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखते हैं तो ये 86, ये है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद में 80286 माइक्रो प्रोसेसर, 80386 माइक्रो प्रोसेसर, ओके, 80386 DX मॉडल, 486 माइक्रो प्रोसेसर, 486 SX एंड DX मॉडल, 586 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी अभी इसका स्टडी कर रहे हैं कि भाई हम लोग स्टडी करेंगे अभी x86 का। आई मीन टू से विल स्टडी फॉर x86। तो जितने भी है 8086, 80286, 80386, 80486, 586, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स है ये सारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है। उसके अलावा ड्यूअल कोर, कोर i3, i5, ये सारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स है। इन x86 फैमिली का हमें क्या करना है, स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी दैट माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, तो स्टडी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे वन बाय वन कि वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है नोट्स में कि इसको कैसे हम लोग, इसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, किस आधार पर हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो डेटा बस का साइज़ कितना है, एड्रेस बस का साइज़ कितना है, ऑपरेटिंग स्पीड कितने मिलने वाली है, इंस्ट्रक्शन कैचे कितना है, डेटा कैचे कितना है, मतलब कैचे मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं जो बाद में ऐड की गई थी। उसके बाद में क्या इसमें मैथ को प्रोसेसर है, क्या इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, इंटरनल यूनिट है कि एक्सटर्नल यूनिट है, फिजिकल मेमोरी कितना सपोर्ट करता है, ओके। उसके बाद में इंटरनल वर्ड साइज कितना है इसका, इंटरनल डेटा वर्ड साइज कितना है, और इंट्रोडक्शन डेट कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। तो इनके आधार पर हम इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो 8088 के बारे में छोड़ दीजिए, पहले आप 8086 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8086 जो है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज़ अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमने देखा इसके पहले जो 8085 हमने देखा दैट वाज ए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो बिल्कुल भूलना नहीं है 8085 का हमने पूरा स्टडी किया है, दैट इज़ अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। उसमें सबसे बड़ा जो वर्ड साइज है वो 1 बाइट का है, मतलब 8 बिट्स का है, ओके। और यहाँ पे वर्ड साइज बढ़ गया है, डबल हो गया है 2 बाइट्स का, ओके। सो 2 बाइट्स इज द वर्ड साइज ऑफ दिस, एंड देन सो डाटा बस का जो साइज है, डाटा जो फ्लो होगा
मैक्सिमम यहाँ पे डाटा 8086 में 16 बीट का है। 80286 जो है उसके ऊपर मैंने 1993 में काम किया था। ओके, दैट वाज ए 16 बीट माइक्रो प्रोसेसर, बहुत स्लो, बहुत ही स्लो एज कंपेयर टू। और ये ओके ग्राफिक्स तो सपोर्ट करता था अच्छे से, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका स्पीड काफ़ी कम था कंपेयर टू टुडेज माइक्रो प्रोसेसर, और बहुत कम मेमोरी ये सपोर्ट करता था। तो कितना मेमोरी ये सपोर्ट करता था? अगर हम इसका मेमोरी देखते हैं कि कितना ये सपोर्ट करता है, तो केवल देखो यहाँ पे 16 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी ये सपोर्ट करता था। 16 मेगाबाइट, केवल 16 मेगाबाइट। 8086 80885 जो भी हमने देखा है वो 1 मेगाबाइट आपको सपोर्ट करता है। ओके, 8086 इज सपोर्टिंग 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी। मतलब इतनी ही फिजिकल मेमोरी, इतनी ही रैम हम लोग इसमें अटैच कर सकते थे, इससे ज़्यादा हम लोग रैम इसमें अटैच नहीं कर सकते हैं। क्यों हम लोग इतनी ही अटैच कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। पहले हम लोग देखते हैं कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो केवल 1 मेगाबाइट ऑफ जो मेमोरी को सपोर्ट करता है। ओके, डेटा बस जो है हमारा 16 बिट का है। देन 386 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 32 बिट दोनों आए थे उसमें। बाद में एडवांस मॉडल आया था, सो 16 बिट और बाद में 32 बिट आया था। उसके बाद में 486 SX मॉडल और DX मॉडल आया, तो इसमें 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और पेंटियम जो है दैट वाज ए 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो कंपेयर टू पेंटियम वाज द फास्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें वर्ड साइज कितना था? वर्ड साइज था 8 बाइट्स का। मतलब वर्ड साइज जो है वो चेंज हो गया था, बढ़ गया था कंपेयर टू 16 बिट, और इसीलिए ये फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर था उस जमाने का। और पेंटियम जो था कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1993 में पेंटियम 1 इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, 1993 में पेंटियम 1 इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस होते गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेंटियम 1 था उसको बाद में एक्सटेंड करके 100 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड मिलती थी, लेकिन उसके पहले 50 मेगाहर्ट्ज तक ही स्पीड थी उसकी। ओके, एड्रेस बस। एड्रेस बस यानी क्या? जो एड्रेस फ्लो होगा, एड्रेस को फ्लो करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको 8085 में सिखाया है, जब हमने पिन डायग्राम देखा था तो हमने एड्रेस डेटा बस और एड्रेस बस दोनों देखी है। उसमें जो एड्रेस बस था वो 16 बिट का था। अब अगर आपको याद होगा तो लेट मी शो यू द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एट द सेम टाइम। ठीक है, सी केयरफुली। इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, AD0 टू AD7 पिन्स अपने को नजर आते हैं, जहां से एड्रेस डेटा जो है वो फ्लो होता है, एड्रेस और डेटा फ्लो होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड से A8 टू A15 पिन्स है यहाँ पे, जहां से एड्रेस लाइन फ्लो होती है। तो ये हायर ऑर्डर बीट है, लोअर ऑर्डर बीट है। क्लियर? सो यहाँ पर पिन डायग्राम में 16 पिन्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एड्रेस बस में देखिए, हमें एड्रेस बस कितना दिखा रहा है? 8086 में 20 बिट्स। इसका मतलब यहाँ पे 20 पिन वाला माइक्रो प्रोसेसर है ये। 20 पिन यहाँ पे रिजर्व रहेगी एड्रेस को फ्लो करने के लिए।
एड्रेस का साइज बढ़ गया, ओके, एड्रेस का साइज बढ़ गया 4 पिन से, 16 पिन था 8085 में, यहाँ पे है 20 पिन का, ओके। तो यहाँ पर 20 पिन माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके कारण क्या हो जाएगा, जो फिजिकल मेमोरी है, देखो इसका असर फिजिकल मेमोरी के ऊपर होता है। जैसे 286 माइक्रो प्रोसेसर जो है 24 बिट सपोर्ट करता है, ओके, 24 बिट्स उसका एड्रेस बस है, एड्रेस लाइंस है। तो 24 बिट का एड्रेस लाइन है, तो देखो इसके ऊपर मैंने बोला था फिजिकल लाइन जो है ना वो डिपेंडेंट रहती है, मतलब फिजिकल मेमोरी डिपेंडेंट रहती है। फिजिकल मेमोरी देखो यहाँ पे कितना है, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। 8086 में जो एड्रेस लाइन है वो 20 पिंस का एड्रेस लाइन है, ओके। तो 20 पिन एड्रेस लाइन है, तो यहाँ पे 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को सपोर्ट कर रहा है। 80286 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लाइन 24 पिन का हो गया। जब 24 पिन का एड्रेस लाइन होगा तो 16 मेगाबाइट जो है मेमोरी का साइज बढ़ गया, फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम। हम लोग बात कर रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैम साइज जो होता है वो एड्रेस बस के ऊपर डिपेंड होता है, ध्यान में रखना। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आइए एंड लेट्स सी। देखो 8085 में हमारे पास में 16 लाइंस है, 16 लाइंस, तो मैं मैक्सिमम जो एड्रेस ट्रांसफर कर पाऊंगा वो रहेगा एफ 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 एफ। और एफ 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 का मतलब क्या होता है, पहला एफ मतलब 1111, दूसरा एफ मतलब 1111, तीसरा एफ मतलब 1111 और चौथा एफ मतलब 1111, ओके। ये हो गया आपका 16 बिट। अब इसके ऊपर तो एड्रेस पॉसिबल नहीं है। ये था 8085 में मैक्सिमम एड्रेस जो हम ट्रांसफ़र कर सकते थे। क्यों इतना मैक्सिमम, केवल एफ 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 तक ही एड्रेस क्यों ट्रांसमिट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास केवल 16 लाइन थी। इट वॉज ए हैविंग द 16 बिट एड्रेस बस, ओके, इन केस ऑफ 8085। अगर मैं 8086 की बात करता हूँ तो 8086 में हमारे पास में जो एड्रेस अवेलेबल है वो है एफ 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 एफ। एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, यानी देखिए 1111, दूसरा एफ यानी कि 1111, तीसरा एफ यानी कि 1111 और चौथा एफ यानी कि 1111 और पांचवा एफ यानी कि फिर से 1111, राइट। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से एड्रेस लाइन जो है वो बढ़ गई है, एड्रेस लाइन हैज बीन इंक्रीज। कितना हो गया अभी, 1111, राइट। तो ये है 8086। अब जैसे मैं 808286 की बात करता हूँ, 80286, तो आखिरी का एड्रेस क्या आएगा वो देखते हैं। देखो इस केस में हमारे पास कितनी लाइन है टोटल, इसमें 20 लाइन थी, इसमें 16 थी, 16 पिन थी इसमें एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ पे 20 पिन थी एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए। और 8086 में हमारे पास में 24 पिन है एड्रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, 24 पिन है। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये जो मेमोरी हमारे पास में है मैक्सिमम, मैं इसमें से 1 मेगाबाइट, सॉरी 1 MB की मेमोरी यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ, ओके। 8086 में 24 पिन है तो मेरा एड्रेस साइज भी बढ़ गया, एफ 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 एफ, 6 बार आ गया अभी एफ, क्योंकि एक एफ का मतलब क्या हो गया, 1111, 1111, 1111, अगेन 1111, अगेन 1111 एंड अगेन 1111। आप इसको गिनिए, टोटल जो है हमारे पास 24 पिन्स यहाँ पे अवेलेबल होगी, ओके। 24 पिन अगर अवेलेबल है तो 24 बिट इतना डेटा उसमें से जा सकता है ना, जितनी ज़्यादा पिन होगी। तो नेचुरली हमारा अभी जो मेमोरी साइज है उसमें एड्रेस देखो बढ़ गया। क्या एड्रेस आ रहा है, एफ 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 एफ, दिस इज द लास्ट एड्रेस। अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँ तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन उसका रहेगा।
इसका मतलब ये है कि एड्रेस लाइन बढ़ने से मेमोरी का जो रेफरेंस है, मेमोरी को जो मैं रेफर करूंगा, देखो थोड़ा सा और इधर मैं दिखा देता हूं आपको। जो मेमोरी हमारा था, पहले की जो माइक्रो प्रोसेसर था 8085, उसकी मैं पहले बात करता हूं। 8085 000 से लेकर के मैक्सिमम एफ तक के रेफर कर सकता था मेमोरी को। ओके, 000 से लेकर के एफ तक के रेफर कर सकता है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे, जैसे हम लोग 8086 के तरफ आएंगे तो मेमोरी साइज और बढ़ गया, एफ। देखिए मेमोरी साइज फिर से बढ़ गया, वो 64 KB का था और ये 1 मेगाबाइट का हो गया अभी। ओके, नाउ इट इज 1 मेगाबाइट, साइज हैज बीन इंक्रीज। ये 8085 के लिए था, दिस वाज फॉर 8085। और यहाँ पे एड्रेसिंग बढ़ गया तो ये आ गया अभी यहाँ से लेके आगे, यानी पूरा का पूरा पहले से लेके यहाँ तक 8086 में हमें मिल रहा है। उसके बाद में हम और आगे बढ़ गए, मेमोरी साइज फिर बढ़ गया है, एफ एफ। ओके, तो अभी 6 बार यहाँ पे है तो मेमोरी साइज और बढ़ गया। अब ये मेमोरी साइज किसका है, ये मेमोरी साइज हो गया 80286 के लिए। समझ में आ रहा है? एड्रेस का जो साइज है, मतलब मेमोरी का जो साइज है, वो कैसे बढ़ रहा है, जैसे हमारे पिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने पिन ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा डेटा हम लोग इसमें से ट्रांसमिट कर पाएंगे 1 और 0 के पैटर्न में। समझ में आ रहा है क्या? इज दिस यस क्लियर? सर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? एड्रेस लाइन के ऊपर आपका फिजिकल मेमोरी डिपेंडेंट होता है। ओके, आजकल आपके मोबाइल में कितनी मेमोरी होती है, कौन बताएगा मुझे? हमारे मोबाइल में सर रैम क्या है? हाँ, रैम की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं रैम ही सर 8 तक, हाँ, 6 8। 8 GB। हाँ 6 GB 8 GB। और उससे बड़ी रहती है 16 GB। 16 GB। उससे बड़ी रहती है रैम, हाँ, 32। 32 GB। उससे बड़ी रहती है 128। 128। उससे बड़ी है रैम नसते ना बे। हाँ। देखो यहाँ पे आके हम रुक गए, बराबर। लेकिन जो फ़ोन आप लेते हो मैक्सिमम मैक्सिमम जिसमें आप मैक्सिमम जो आप प्रीफर करते हो, क्योंकि जैसे मेमोरी बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर? ये बहुत महंगी मेमोरी है, तो जनरली हम लोग 16 GB तक प्रीफर करते हैं, है ना, मोबाइल यस में। सर। अब देखिए, क्या जिस मोबाइल में 16 GB मेमोरी लगी होगी या 16 GB रैम के साथ में जो मोबाइल आता है, क्या उसमें मैं बढ़ा के 32 कर सकता हूँ? सवाल ही मेरा, क्या उसमें मैं और नो। 16 GB ऐड करके 32 GB कर सकता हूँ? सवाल का जवाब है नहीं, नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का, जो भी होगा, वो माइक्रो प्रोसेसर ने कितने पिन प्रोवाइड किए हैं एड्रेस बस के लिए, उसके ऊपर ये मेमोरी डिपेंड होती है। बात समझ में आई? यानी जैसे जैसे एड्रेस बस का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेमोरी का साइज बढ़ते जाएगा। क्लियर? इसीलिए हम लोग अगर 16 GB का मोबाइल लेते हैं तो उसमें 16 GB फिर से ऐड करके 32 GB नहीं कर सकते, नहीं तो लोगों ने ऐसा किया होता। आपका माइक्रो प्रोसेसर ही जब सपोर्ट नहीं कर रहा है, जब उसके अंदर में इंटरनली उतनी ही पिन है कि जो 16 GB को ही सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो नेचुरली हम लोग उसमें इंटरनल मेमोरी बढ़ा पाएंगे क्या? नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो 8085 में हमारे पास केवल 16 पिन अवेलेबल थी, 16 पिन। तो 16 पिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा एड्रेस ले पाता हूँ?
एफ 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 ये वाला पहला 1111 ये वाला बिट मैक्सिमम मैं पास कर पाऊंगा, इससे बड़ा वैल्यू मैं पास नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए उसका मेमोरी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। समझ में आया? यस सर। और जैसे जैसे मैं पिन का साइज बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर में पिन साइज बढ़ेगा, जैसे ये 24 पिन का हो गया है, तो उस वक्त आपका मेमोरी साइज भी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही? उस वक्त मेमोरी साइज भी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेमोरी साइज कब बढ़ता है? जब हमारा एड्रेस बस जो है वो बढ़ता है। एड्रेस बस जैसे बढ़ेगा वैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। सो इट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन द एड्रेस बस। हम अपने मन से लैपटॉप लिया, उसमें 8 GB लग के आया है, ओके, आप उसमें 32 GB करना चाहते हो और 4 रैम लगा दिए और 3 एडिशनल रैम लगा दिए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ये नो तभी सर। पॉसिबल है जब आपके माइक्रो प्रोसेसर 32 GB सपोर्ट करता होगा और उसको केवल 8 GB लग के आया है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपका माइक्रो प्रोसेसर में उतने एड्रेस पिन ही नहीं है। तो नेचुरली अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर में केवल 8 GB मेमोरी को सपोर्ट करने वाले एड्रेस पिन होंगे अवेलेबल, तो हम लोग मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसमें कोई स्लॉट भी नहीं दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैं यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 8 GB का रैम निकाला और उसमें 16 GB का लगा दिया, क्योंकि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें उतनी ही पिन है जो केवल 8 GB तक के जो मेमोरी है वहां तक ही रीड कर पाएगा, उसके बाद का डेटा वो रीड नहीं कर पाएगा। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यस सर। कि जैसे जैसे हमारा पिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा मेमोरी साइज इंक्रीज होता जाएगा। अगर पिन 24 लगी है तो मेमोरी साइज जो है वो 16 GB से ज़्यादा हो, सॉरी 16 मेगाबाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इस बात को समझिए आप। 16 मेगाबाइट जो हमारा मेमोरी साइज होगा, मैं चाहकर भी वहाँ पे 32 मेगाबाइट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी जो पिन है वो एफ 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 मतलब केवल 24 पिन हमारे पास अगर अवेलेबल है, तो मेरे जो नंबर ऑफ पिन्स अवेलेबल होंगे उतने ही मेमोरी को रेफर कर पाएंगे। ये है मैं हमारा मेन प्रॉब्लम। और इसीलिए मैंने बोला कि जो मेमोरी होती है सिस्टम की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? व्हाट डज इट डिपेंड्स अपॉन? यस, मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड होगी? एड्रेस बस। एड्रेस बस साइज के ऊपर डिपेंड होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर? तो ये देखो यस सर। 16 मेगाबाइट का जब मेमोरी हमारे पास में है, तो एक्चुअली एड्रेस बस क्या है अपने पास में? 24 बिट्स का है। देखो अभी एड्रेस बस फिर से बढ़ गया, 80386 और 386DX में एड्रेस बस का साइज कितना हो गया? 32 बिट का। जैसे ही एड्रेस बस साइज का 32 बिट हो गया, मतलब कितने बार एफ आने वाला है? 8 बार। बराबर? 8 बार एफ आने यस वाला है। सर। 8 into 4, सो एफ 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 8 बार आएगा। मतलब ये देखिए उसका मेमोरी साइज कितना हो गया? 4 GB। तो उस जमाने में जब ये 1985 में जब निकला था, उस वक्त ये 4 GB सपोर्ट करता था। आप समझिए, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एड्रेस बस। एड्रेस बस का साइज 32 बिट का था, ओके। और 32 बिट का एड्रेस बस होने के कारण 80386 और SX और DX मॉडल में 4 GB इंटरनल मेमोरी यानी कि 4 GB का रैम वो सपोर्ट कर सकता था, ओके। लेकिन रैम इतना कॉस्टली होता है कि हम लोग इतना महंगा रैम लगाते नहीं। तो उस जमाने में मैंने हार्डली जो रैम देखा वो 512 MB, 256 MB इतना ही रैम लोग यूज़ करते थे। यानी जो 512 MB है उससे 8 टाइम ज़्यादा रैम एक्चुअली सपोर्ट कर सकता था मशीन, पर लोगों का कैपेसिटी नहीं लेता था उसको परचेस करने का, क्योंकि रैम उस वक्त काफ़ी कॉस्टली थी। 256 MB रैम जो है वो करीबन 1,500 रुपये की आती थी। 512 MB रैम करीबन 2,500 की आती थी। तो अगर रैम ही लेने में अगर देखे जाए पैसा कितना लगेगा, तो 1 GB की रैम उस वक्त करीबन 5,000 की आती थी। तो यानी 4 GB लेना होगा तो उसको 20,000 तो केवल रैम के लिए खर्चा करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली मेमोरी। सपोर्ट तो करता था मशीन लेकिन लोग ले नहीं पाते थे, ओके। देवर और उस वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो जस्ट विंडोज़ 95 ये हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में। उसके पहले डॉस यूज़ होती थी, तो डॉस के लिए इतनी मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं रहती थी, ठीक है।
वो तो 16 MB में भी अच्छे से चल जाता था, मेरे कहने 16 मेगाबाइट मेमोरी में भी अच्छे से चल जाता था डॉस। ओके, तो 4 GB इज मच मोर कंपेयर टू दैट। तो डेफिनेटली जैसे जैसे इसका साइज बढ़ गया, तो 386 SX DAX और इस मॉडल में देखते जाओ 486 और इवन पेंटियन तक आप देखते जाओ, एड्रेस बस का साइज नहीं बढ़ा, एड्रेस बस का साइज 32 बीट का ही है। ओके, और इसीलिए हमारा जो मेमोरी है वो कितना सपोर्ट होता था आखिरी तक, 4 GB। 4 GB ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग उसको अटैच कर सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं चाहता तो भी 8 GB का मेमोरी इसमें अटैच नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एड्रेस बस का साइज़ क्या है, 32 बीट्स का। और आजकल की जो मशीनें आ रही है कोर i7 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, उसमें हमारे पास 40 पिन माइक्रो प्रोसेसर है, एड्रेस बस 40 पिन है उसमें। तो नेचुरली जब 40 पिन है, 8 पिन और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो 8 GB 16 GB तक सपोर्ट कर पा रहा है। क्लियर? यानी दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि एड्रेस बस का साइज क्या है। जैसे जैसे एड्रेस बस का पिन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ये 4 GB सपोर्ट करता था। उसके बाद आप देख सकते हो ऑपरेटिंग स्पीड, मतलब हमारे कंप्यूटर का स्पीड कितना होता था। तो स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज में यहाँ पे दिया है। सबसे स्टार्टिंग वाला जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर था, मैं केवल x86 फैमिली की बात कर रहा हूँ, इसलिए 808 को भूल जाइए। मैक्सिमम स्पीड वाज 10 मेगाहर्ट्ज। 286 मैक्सिमम स्पीड वाज 20 मेगाहर्ट्ज। 386 मैक्सिमम स्पीड वाज 33 मेगाहर्ट्ज। 386 DX मॉडल 50 मेगाहर्ट्ज। 486 50 मेगाहर्ट्ज। 486 DX 50 मेगाहर्ट्ज। पेंटियम 100 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद में मैंने बताया कि पेंटियम में हमें बाद में और भी स्पीड मिली थी, क्या थी, 4 थी ना, 100 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज। ओके, एक सवाल मेरे को आया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा रैम। देखो, अगर तुम्हारा एड्रेस पिन अगर 32 बीट का है, एक क्वेश्चन मेरे को आया है, 32 बीट का अगर एड्रेस पिन हमारा है, तो जो मैक्सिमम एड्रेस रेफर कर पाऊंगा वो कितना रहेगा, 11111111। मैं लिखते जा रहा हूँ इसको, देखिए। So 1 2 3 4 5 6 7 and again I am saying 1 1 1 1। इसका मतलब F F F F ऐसे आएगा 8 बार। ये होगा हमारा मेमोरी का साइज, राइट। तो भाई जब इतनी नंबर ऑफ पिंस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कितने मेमोरी को सपोर्ट कब कर पाएंगे, रेफर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB को। बराबर है। अब उस स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हम मेमोरी बढ़ा देते हैं, यानी हम 4 के बदले में 8 GB अगर यूज़ करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपको लॉजिकली भी समझाता हूँ, डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ। अभी तक जो मेमोरी हम लोग, सपोज हमारा ये एड्रेस शुरू हो गया यहाँ से, मतलब 00000000 से लेके स्टार्ट हुआ और ये आखिरी तक चला, FFFF एंड FFFF। ओके, क्योंकि हमारे पास कितनी पिंस अवेलेबल है, 32 पिंस। ओके, और अगर मैंने ज़्यादा की एडिशनल पिन लगा दी, सपोज सॉरी, मैंने अगर दूसरी मेमोरी और अटैच कर दिया, मेरा सवाल ये है कि मैंने और इतनी ही मेमोरी, सेकंड मेमोरी स्लॉट और इतना ही लगा दिया, यही साइज का और एक स्लॉट लगा दिया, और मेरे पास टोटल पिंस कितनी है, 32 पिंस है। और 32 मीन्स मैक्सिमम कितने एड्रेस को रेफर कर पाती है, 30। ये यहाँ तक FFFF। नेचुरली अब ये जो दूसरा वाला मेमोरी है उसका एड्रेस तो इसके आगे बढ़ेगा ना, वो कहाँ से आगे बढ़ेगा मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, इसका नेक्स्ट एड्रेस जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से कुछ, देखो
000000000001। ओके, यहाँ से मैं कहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, और वो आगे तक बढ़ेगा अभी। मतलब ये यहाँ पे मैं 1 डाल लेता हूँ, 10000, और आगे देखो आखिरी में कहाँ तक जाएगा, वो आखिरी का ये रहेगा आपका, इसमें एफ एफ तो आया हुआ है ऑलरेडी, सो ये आगे बढ़ेगा एफ 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 और एफ 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 एफ। मेरा सवाल ये है, ये कितनी पिन हो गई, ये कितनी पिन हो गई? ये 32 पिन तक ये है। जैसे ये 1 बढ़ा, Yes, sir. जैसे ये 1 बढ़ा तो ये आपकी 33 पिन हो गई, बराबर है। ये 32 Yes, पिन sir. तक था। जैसे ही आपका एक भी वैल्यू अगर बढ़ गया तो उसको रेफर करने के लिए, उस 1 को भेजने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा पिन लग रही है। मतलब यहाँ पे मुझे 33 पिन की जरूरत पड़ रही है, और मेरे पास कितनी पिन अवेलेबल है? 32। 32. तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इस एड्रेस Yes, को sir. रेफर कर पाऊँ, मेरी पिन तो ख़त्म हो गई, राइट। अच्छा, मैं यहाँ तक अगर रेफर करना चाहता हूँ तो मेरे को टोटल कितने पिन चाहिए? 64 पिन चाहिए, जो तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पास तो 32 पिन ही अवेलेबल है, Yes, क्योंकि sir. ये 32 जो है, सपोज यहाँ तक 32 है और ये आगे का पार्ट है, तो यहाँ तक के तो आप एड्रेस पास कर पा रहे हो, लेकिन ये पिन जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप एड्रेस कैसे पास करोगे और कैसे इस एड्रेस को रेफर करोगे? बात समझ में आ रही? तो मैं Yes, एक्स्ट्रा sir. मेमोरी लगाऊंगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरे को बोलना है। क्लियर है? Yes, sir. मैं 32 पिन है तो मैं केवल यहाँ तक के मेमोरी को ही रेफर कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मेमोरी को मैं रेफर नहीं कर पाऊंगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। और इसलिए मैं मेमोरी अपने मन से बढ़ाऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, वो मेमोरी तो आपका रीड ही नहीं होगा, पहली बात समझ लीजिए, क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर के पास में उतना पिन ही नहीं है कि वो उस एड्रेस को रेफर कर सके। क्लियर? दैट वाज अ प्रॉब्लम विद दिस मेमोरी लोकेशंस, कि ये मेमोरी आपकी वेस्ट जाएगी, लगा के भी इसका यूटिलाइजेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर करने वाला नहीं है। अगर वो सपोर्ट करता है केवल 4 GB, तो आप और 4 GB लगा के कोई फ़ायदा नहीं, आपका 4 GB क्या होने वाला है? वेस्ट जाने वाला है। वेस्ट होने वाला है सर. क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर. हाँ, आप 2-2 GB की 2 लगा सकते हो, लेकिन 4 GB की 2 लगाने जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये दूसरी मेमोरी आपकी बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होने वाली, केवल पहले मेमोरी ही यूटिलाइज होने वाली है, क्योंकि उसके पास उतनी एड्रेस को रेफर करने के लिए पिन ही अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, जिसने भी क्वेश्चन यस पूछा सर. था? ओके फाइन। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान में रखिए, एड्रेस बस। उसके बाद में ऑपरेटिंग स्पीड के बारे में हमने बात किया अभी। इंस्ट्रक्शन कैचे और डेटा कैचे, देखो 8086 और 80286, इसमें इंस्ट्रक्शन कैचे और डेटा कैचे यानी ये कैचे मेमोरी होती है, जो कि एक एडिशनल मेमोरी है हमारे इसमें, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ आएगी। इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, डेटा कैचे डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा यानी जो प्रोग्राम के बीच में हमें लगेगा इन्फो, वो रहेगा डेटा। डेटा और इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा इनको यूज़ करने के लिए जो हमारे पास लगने वाला है, यहाँ पे 8086 और 80286 में ऐसी कोई एडिशनल मेमोरी अवेलेबल नहीं थी, ये मेरे कहने का मतलब है। ये वाला कंसेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था 80386 में, और इसलिए 80386 वाज समवॉट फास्टर। आजकल के जितने भी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स हैं सभी में इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा कैचे मेमोरी होती है। इंस्ट्रक्शन कैचे और डेटा कैचे मेमोरी होती है, ये आपके रैम से भी फास्ट है, क्योंकि यहीं पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जो बार बार यूज़ होती है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर? इंस्ट्रक्शन कैचे मेमोरी और डेटा कैचे मेमोरी जो है, ये वो मेमोरी है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। क्लियर? और इसलिए इसके वजह से फास्ट हो जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके सामने कॉपी खुली है और ऐसा ही क्वेश्चन उसमें है लिखा जिसका सवाल मैंने आपको पूछा है, तो आप झट से बता के देख मुझे बता दोगे, बराबर है? उसमें देख के मुझे बता दोगे हाँ यस ये सर. सर इस सवाल का जवाब ये है। लेकिन अगर आपकी कॉपी बंद है, मैं कोई सवाल पूछता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, यस सर. राइट? तो इंस्ट्रक्शन कैचे और डेटा कैचे कैसे? ये ऐसी मेमोरी है जो इंस्टेंटली अवेलेबल है।
क्लियर, माइक्रो प्रोसेसर को। और माइक्रो प्रोसेसर इसको जो हमेशा इंस्ट्रक्शन जो उसको लगती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको यूज़ करता है। क्लियर। और ये Yes, माइक्रो sir. प्रोसेसर का स्पीड बढ़ा देता है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है इंस्ट्रक्शन कैचे। 386 में 16 बाइट्स का है, 386 DX में भी 16 बाइट्स का है, 486 में मॉडल में 32 बाइट्स का है, और पेंटियम में ये 8 किलो बाइट्स का है। ठीक है, तो पेंटियम में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन कैचे अवेलेबल है। प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो कैचे मेमोरी यूज़ होती है, डाटा कैचे। डाटा कैचे 386 मॉडल में हमारे पास 256 बाइट्स है, 256 बाइट्स है, 486 मॉडल में 8 किलो बाइट्स, और पेंटियम में भी 8 किलो बाइट्स है। तो डाटा कैचे 8 किलो बाइट्स ही है यहाँ पे और यहाँ पे है। उसके बाद में मैथ को प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, ये देखो सेकंड नंबर का 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पे एक्सटर्नल 8087 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल 80287 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। 80386 SX मॉडल में भी 80287 एक्सटर्नल माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और DX मॉडल में भी 80387 मॉडल एक्सटर्नल मैथ को प्रोसेसर लगा हुआ है। इवन 486 जो है 80486 माइक्रो प्रोसेसर SX मॉडल में एक्सटर्नल 80387 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और 486 DX में इंटरनल, यहाँ से देखो इंटरनल शुरू हो गया। 486 और पेंटियम में इंटरनल मैथ प्रोसेसर होता है, मतलब अभी एक्सटर्नल मैथ प्रोसेसर नहीं रहेगा, प्रोसेसर के साथ में ही इंटरनली मैथ प्रोसेसर रहेगा। ओके, देन मेमोरी मैनेजमेंट, उसके लिए जो हमारे 80486 DX मॉडल और पेंटियम है उसमें इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लगा हुआ है। ओके, जबकि यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट है हर जगह पे एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे आप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखो, पहला वाला और दूसरा वाला जो है यहाँ पे अपने को एक्सटर्नल यूनिट दिखाई दे रहा है, मतलब 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल यूनिट है, और बाकी सारे इसमें इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो लगा हुआ है। फिजिकल मेमोरी के बारे में हमने अभी भी बात की थी। इंटरनल डेटा वर्ड साइज 8086 में 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो हमने देखा उसमें वर्ड साइज था 8 बिट का, यहाँ पे 8086 मॉडल में 16 बिट का है, 80286 में 16 बिट का है, 80386 मॉडल में 32 बिट और 16 बिट का है, 80486 मॉडल में 32 बिट का है डेटा साइज और वर्ड साइज, एंड देन पेंटियम में भी 32 बिट्स का है वर्ड साइज, मतलब 4 बाइट्स। इंट्रोडक्शन डेट क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं, सो कौन से साल में कौन सा इन्वेंट हुआ था, तो आपके पास में ये अवेलेबल है। सबसे आखिरी वाला पेंटियम 1993 में पहला वाला इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद में एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस एट्रीब्यूट के ऊपर बेस डाटा बस, एड्रेस बस, ऑपरेटिंग स्पीड, ओके, इंस्ट्रक्शन कैचे, डेटा कैचे, मैथ को प्रोसेसर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, फिजिकल मेमोरी, एटलीस्ट इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डिफरेंस क्या है 8086 में और 80x86 फैमिली में। सो 8086 ये वाले एट्रीब्यूट जो अभी अभी हमने देखे थे उसी एट्रीब्यूट के ऊपर आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 8086 हो गया, 80286 हो गया, 80386 हो गया, जो फैक्टर्स हमने अभी पढ़े बस उस फैक्टर के ऊपर बेस आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको आ सकता है। नेक्स्ट, कभी कभी कंपेयर करने के लिए आता है कि कंपेयर करो ये और ये मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, वो कंपेयर करने के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए
कभी कभी ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है 80286 और पेंटियम में क्या डिफरेंस है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बस ये वाला चार्ट आप ध्यान में रखिए, इसको देख के हम लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसमें क्या था, क्या ऐड हो गया था, स्पीड कितना था, ऑपरेटिंग स्पीड कितना था, एड्रेस बस कितने साइज़ की है, डेटा बस क्या साइज़ का है, इंस्ट्रक्शन कैचे क्या साइज़ का है, डेटा कैचे किस साइज़ का है, मैथ को प्रोसेसर इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको यूज़ करके इसको लिखना है। उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स, इसका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। वैसे मैं आपको ये अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करवा सकता हूँ, तो वहीं पे हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में फ़र्क होता है। नेक्स्ट, अब x86 मॉडल जो है उसमें 32 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल और 16 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल, ऐसे जो दो प्रोग्रामिंग मॉडल है। क्योंकि अभी अभी हमने जो माइक्रो प्रोसेसर देखे उसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि 80286 8086 ये वाले माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं, जबकि 80386 80486 80586 ये जो 80486 ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हम लोगों को उसका प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो पूछा जाता है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल में आपको बताना है कि कौन से रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ओके, जैसे हमने 8085 में देखा था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर 32 बिट वर्जन ऑफ x86 फैमिली। ओके, उसके पहले हम लोग एक करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर 16 बिट वर्जन। तो पहले हम लोग 16 बिट वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो देखने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग 32 बिट के लिए देखेंगे। उसके पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग मॉडल समझा देता हूँ 8085 का। हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं 8085 के साथ में। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, प्रोग्रामिंग मॉडल में कौन से रजिस्टर्स रहते हैं, किसी को याद है? चलो याद दिलवा देता हूँ मैं अभी, और याद नहीं है तो, अगर याद है तो बोलिए कौन से रजिस्टर्स प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने देखे हैं। accumulator, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, रजिस्टर बी, BC, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, C, रजिस्टर ई, एच E, और एल। H, देखिए L, ये हमारा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए, हमारा रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, ये रजिस्टर ई, रजिस्टर एच, ये रजिस्टर एल, ये है हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर को हम लोग शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। ये हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। ओके, ये सारे के सारे रजिस्टर 8 बिट वाले हैं। दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट, दिस इज 8 बिट। सारे के सारे रजिस्टर जो है वो 8 बिट वाले हैं, राइट। ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है और ये वाला 16 बिट का रजिस्टर होता है। क्लियर? अगर मैं नंबरिंग करूँ तो कैसे करूँगा? सिंपल सी बात है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं आऊँगा, D0 से D7। यहाँ पे 8 नंबर, 8 से लेके 15 तक, यानी हो गए 16 बिट आपके पूरे। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं फ्लैग्स हमारे, आपको याद होगा, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सो इट इज़ डोंट केयर बोलते हैं हम इसको। फिर यहाँ पे एसी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, डोंट केयर। उसके बाद में पैरिटी फ्लैग,
फिर से यहाँ पे डोंट केयर फ्लैग और उसके बाद में कैरी फ्लैग, सी वाई कैरी फ्लैग, और यहाँ पे ये फिर से ये पैरिटी फ्लैग है, पी फ्लैग, ये डोंट केयर है फिर से। तो डोंट केयर को मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये डोंट केयर है, ये डोंट केयर है, ये डोंट केयर है। यहाँ पे हमारा है साइन फ्लैग, यहाँ पे हमारा है जीरो फ्लैग, जेड फ्लैग, यहाँ पे हमारा है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मतलब एसी फ्लैग। ओके, उसके बाद में पैरिटी और कैरी फ्लैग, इस प्रकार से हमारे पास में 5 फ्लैग होते हैं। ये है प्रोग्रामिंग मॉडल किसका, 8085 का। अब इसको ही कंपेयर करना, इसको ही कंपेयर करना, और फिर हम लोग देखेंगे कि 16 बिट वाला मॉडल कैसा होता है। सो लेट्स गो फॉर द 16 बिट मॉडल। ये देखो, अब ए वाला एक्यूमुलेटर रजिस्टर, वहां पे कितना साइज है 8085 में, आप देखो 8085 में कितना साइज है, 8 बिट का, बराबर है। सारे के सारे रजिस्टर, मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा। सारे के सारे रजिस्टर जो है 8 बिट के हैं। ओके, ये वाला 8 बिट का है, ये वाला 8 बिट का है, सारे रजिस्टर 8 बिट वाले हैं। केवल स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट वाले हैं, ठीक है, बाकी सारे रजिस्टर 8 बिट के। लेकिन यहाँ देखो प्रोग्रामिंग मॉडल में ए को एक्सटेंड किया, ए एल और ए एच बन गया, ए हाई और ए लो, मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही आपका कितने बिट का हो गया, अभी 16 बिट का हो गया। यू कैन सी एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है हमारा 16 बिट का हो गया। देखिए हमारा जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ना वो अभी 16 बिट का हो गया। ए एच ए एल ये टोटल 16 बिट हो गए। जो पहले 8 बिट का हुआ करता था वो अभी 16 बिट का हो गया। रजिस्टर बी देखो, बी एच बी एल ये भी 16 बिट का हो गया। सी भी देखो 8 बिट का था पहले, सी एच सी एल ये 16 बिट का हो गया। उसके बाद में डी एच डी एल ये भी 16 बिट का हो गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, कुछ एडिशनल रजिस्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो ओल्ड वाले हैं वो मैं बता देता हूँ, वो है आईपी मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। आईपी इज नथिंग बट पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, उसको हम लोग पीसी बोलते हैं। आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मतलब ही है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, पीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे 16 बिट का ही है, 16 बिट का वहाँ पे भी था, 16 बिट का यहाँ पे भी है। ओके, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी 16 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल देख रहे हैं, यानी हम लोग बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट 8086 एंड 80286, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें फ्लैग रजिस्टर है, देखो यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर जो हमारे पास में था पहले वो था 8 बिट का। यहाँ पे आपका फ्लैग रजिस्टर जो है वो है 16 बिट का, 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है। सो फ्लैग रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट, ये भी 16 बिट का हो गया। जबकि यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर हमारा 8 बिट का है, इसमें केवल साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, एसी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और सीवाई फ्लैग है। ओके, यहाँ पे
अब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोग्राम काउंटर। तो मैंने बताया कि वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, और यहाँ पे और एक है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो 16 बिट का है। यहाँ पे भी स्टैक पॉइंटर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एसपी। क्लियर? ये भी 16 बिट का है। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास में 16 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल में कुछ रजिस्टर्स को बढ़ाया गया था। उसमें सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ये 16 बिट का है। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, बेस पॉइंटर रजिस्टर, ये 16 बिट का है। ओके, तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है वो एड्रेस का जो सोर्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है इंस्ट्रक्शन का, उसको स्टोर करेगा। उसको होल्ड करने के लिए ये रजिस्टर बनाया गया था। ओके, उसके बाद में जहाँ पे भी वैल्यू ट्रांसफ़र करना है उसका इंडेक्स नंबर स्टोर करने के लिए डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास में है। ओके, यहाँ कुछ 4 सेगमेंट हमें नज़र आते हैं। एक है CS। CS जो है वो है कोड सेगमेंट। CS रजिस्टर इज कॉल्ड एज कोड सेगमेंट रजिस्टर। कोड मतलब प्रोग्राम। एंड देन SS, ES एंड DS, ये है डेटा सेगमेंट रजिस्टर। ओके, दीज आर कॉल्ड एज डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स। तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स है और कोड सेगमेंट रजिस्टर है। ओके, ये एडिशनल 16 बिट रजिस्टर्स इसमें ऐड किए गए थे जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, सो दीज वेर एडेड लेटर ऑन। क्लियर? सो डेटा सेगमेंट DS रजिस्टर जो हमारे पास यहाँ पे D रजिस्टर है, ES रजिस्टर जो हमारे पास ES रजिस्टर है। ठीक है, D तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था, और एडिशनल डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे 16 बिट मॉडल में। सो ये एडिशनल रजिस्टर्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में वो है दूसरा प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं 16 बिट 32 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल। यानी अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? विल टॉक अबाउट 80486, 80386, 80486 एंड हायर माइक्रो प्रोसेसर्स। इनके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सो तो ये है 32 बिट मॉडल। 32 बिट मॉडल में कुछ रजिस्टर जो है उसको एक्सटेंड किया गया था। अब कौन से रजिस्टर को एक्सटेंड किया गया था वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उनका कभी कभी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, या कभी कभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। इट डिपेंड्स, जैसा हमें बताया गया होगा उस प्रकार से हमें काम करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 32 बिट मॉडल है, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो 630। लेफ्ट हैंड साइड में 16 बिट मॉडल है, और राइट हैंड साइड में 32 मॉडल हमारे साथ 32 बिट मॉडल हमारे पास में है। क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। 32 बिट मॉडल जो है, सो दिस इज योर 32 बिट मॉडल, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास में वो है 16 बिट मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 8086 और 80286 के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 80386 एंड 80486 मॉडल के बारे में। ओके,
सो 32 बिट मॉडल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, यहाँ पे भी 16 बिट तो पहले का है लेकिन इसको फिर और एक्सटेंड किया गया है, तो ये बन जाता है टोटल 32 बिट का मॉडल। ओके, सो इट इज़ नाउ 32 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल। तो हमारा रजिस्टर का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज 32 बिट का हो गया। 8085 में यही जो रजिस्टर का साइज था वो 8 बिट का था। ओके, 8086 मॉडल में और 80286 मॉडल में इस रजिस्टर का साइज 16 बिट का हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ हियर नाउ 16 बिट मॉडल। ओके, इन केस ऑफ 8086 एंड 386 286 मॉडल, और वही 80386 और 486 मॉडल में इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होकर 32 बिट बन गया। उसके बाद में रजिस्टर बी का जो साइज़ है उसको भी एक्सटेंड किया गया। EBX मतलब एक्सटेंडेड बी रजिस्टर, एक्सटेंडेड बेस इंडेक्स रजिस्टर ऐसा इसको कहा जाता है। ओके, सो ये है EBX मॉडल। उसके बाद में ACX, ये काउंटर रजिस्टर है हमारे लिए, इसको भी एक्सटेंड किया गया है और इसको भी एक्सटेंड करके 16 बिट 32 बिट का बनाया गया है। EDX मॉडल, EDH और EDL इसको भी 32 बिट का बनाया गया है। उसके बाद में ESI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 बिट का है लेकिन यहाँ पे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को भी एक्सटेंड किया गया है, 32 बिट का बनाया गया है। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को एक्सटेंड करके 32 बिट का बनाया गया है। उसके बाद में बेस पॉइंटर रजिस्टर को एक्सटेंड करके 32 बिट का बनाया गया है। देन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को एक्सटेंड करके 32 बिट का बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे इन रजिस्टर के साइजेज जो है वो 32 बिट के हो गए हैं। और जो बाकी रजिस्टर है कोड सेगमेंट छोड़ के, ओके, कोड सेगमेंट CS और बाकी जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर है उनको यहाँ पे बढ़ाया गया है। सो SS, ES, DS, GS और FS आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में SS, ES, DS इतने ही हैं, यहाँ पे SS, ES, DS, GS और FS। ओके, तो यहाँ पे डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है आप लोग देख सकते हो, GS और ES ये वाले दो डेटा सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट वाले डेटा को जो होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, उनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। और दो 16 बिट रजिस्टर यहाँ पे एडिशनल है जो कि आपको 16 बिट मॉडल में नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो बाद में जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है जिसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बोलते हैं, PC बोलते हैं, जो जिस इंस्ट्रक्शन को रन करना है उसका एड्रेस को होल्ड करता है, इसको भी यहाँ पे 32 बिट का बनाया गया है। सो इट इज़ नाउ 32 बिट। ओके, सो नेचुरली प्रोग्राम काउंटर का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड देन फ्लैग रजिस्टर जो है वो भी हमारा 32 बिट का यहाँ पे बना हुआ है, जबकि पहले वाले मॉडल में 16 बिट मॉडल में ये 16 बिट का था फ्लैग रजिस्टर, और अभी यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर जो है वो 32 बिट का यहाँ पे बनाया गया है। मतलब 32 बिट प्रोग्रामिंग मॉडल में फ्लैग रजिस्टर का साइज, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का साइज, उसके बाद में एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस इंडेक्स रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, ओके, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंट सेगमेंट, इन रजिस्टर के साइजेस को 16 बिट से बढ़ा के 32 बिट का बनाया गया है। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है और कभी कभी आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको इस प्रकार से इसको आराम से डिफरेंशिएट करना है। बस ये डिफरेंस मैंने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप डिफरेंस को ध्यान में रखिए, तो आपको ये आसानी से ध्यान में रहेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैग रजिस्टर ऑफ ऑल दिस x86 फैमिली। ठीक है, तो सारे के सारे फ्लैग रजिस्टर्स में यहाँ पे 18 तक के 0 to 18 तक के यानी 19 फ्लैग रजिस्टर जो है वो हमको स्टडी के लिए है और उनको इस प्रकार से रखा गया है।
तो कौन से फ्लैग रजिस्टर्स है? फ्लैग रजिस्टर्स को रखा गया है, ओके, वो देखेंगे। एट 8085 में हमने जो प्रोग्रामिंग मॉडल में देखा था, वहां पे कितने रजिस्टर्स थे? हाउ मेनी रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉर फ्लैग्स? एनीबडी? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में केवल इतने फ्लैग्स थे, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग, ओके, केवल इतने ही फ्लैग्स हमारे पास में थे। सो 8085 में एस मतलब साइन फ्लैग, जेड मतलब जीरो फ्लैग, ए मतलब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एसी, पी मतलब पैरिटी फ्लैग और सी मतलब कैरी फ्लैग। इतने ही फ्लैग हमारे पास में थे, ओके। अब मैंने आपको बताया था साइन फ्लैग कब सेट होगा, जब रिजल्ट आपका नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे बताया गया है 13 -17 करो, तो नेचुरली जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आने वाला है, आपको भी पता है। जब रिजल्ट निगेटिव आएगा तो साइन फ्लैग सेट होगा, ओके। जेड फ्लैग कब सेट होगा? सपोज मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया 13 -13, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 0 0, ओके। सो उस वक्त जेड फ्लैग हमारा सेट होगा, ओके। पैरिटी फ्लैग कब सेट होगा? पैरिटी फ्लैग तब सेट होगा जब जो रिजल्ट आएगा उसमें इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, ओके। सपोज यहाँ पे मैंने किया है 17 माइनस या 16 माइनस 14, 16 माइनस 11, तो मेरा रिजल्ट आया 05। 05 को मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 एंड 0 1 0 1। तो यहाँ पे जो 1 आए हैं वो कितने बार आए हैं? 2 बार। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आते हैं तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है, क्लियर। कैरी फ्लैग, अब देखो सपोज मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक वैल्यू है सपोज 97 और दूसरी वैल्यू मैंने लिया है 83, तो 7 + 3 7 + 3 ये तो 10 हो गया। 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में ए होता है, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 9 और 8 17 होता है, 17 का मतलब 1 1, तो 1 यहाँ पे आएगा और कैरी 1, कैरी जनरेट हो गया। हमारे एक्यूमेटर में केवल इतनी वैल्यू रह सकती है, 1A राइट साइड की, ये वाला 1 नहीं रह सकता, वो तो कैरी में चला जाएगा। तो आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आया है 0 0 0 1 एंड 1 0 1 0, क्लियर। तो जो भी रिजल्ट आया होगा और एक कैरी मतलब 1, तो ये हमारा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रहने वाला है और ये कैरी हमारा एक्यूमुलेटर में नहीं रहेगा। देखो इसको इस प्रकार से मैंने लिखा है, तो आप समझ रहे हो कि जब कैरी जनरेट हो जाएगा तो कैरी फ्लैग सेट होगा, ओके। अच्छा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब सेट होता है? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तब सेट होता है जब हम लोग D3 बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में कैरी जनरेट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 97 और यहाँ पे मैंने लिखा
89, इसका मुझे एडिशन परफॉर्म करना है। तो 97 का मतलब हो गया 1001, 7 का मतलब हो गया 0111। ओके, 89 1000 और 9 का मतलब है 1001। सो अगर मैं इसको एडिशन अगर परफॉर्म करता हूँ, अगर मैं इसके एडिशन परफॉर्म करता हूँ तो 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, और 110 कैरी 1। मुझे ये बताना है कि ये हमारा, देखो ये हमारा D0 बिट है, ये D1 बिट है, ये D2 बिट है और ये D3 बिट है। तो D0, D1, D2, D3, D3 बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में अगर कैरी जनरेट होता है तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, दैट टाइम AC फ्लैग विल सेट। ओके, तो ये सारा हमने ऑलरेडी देखा था और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, फ्लैग के बारे में। अब यहाँ पे कुछ फ्लैग जो है वो बढ़ गए हैं। अब कौन से फ्लैग यहाँ पे बढ़ गए हैं वो देख सकते हैं। टी, टी जो है इसको मतलब है ट्रैप फ्लैग। टी का मतलब है ट्रैप फ्लैग। आई, एंटर अ फ्लैग। डी, डायरेक्शन फ्लैग। ओ, ओवरफ्लो फ्लैग। ओके, IOPL जो 12 और 13 नंबर में है, 8 9 10 11 हमने देखे, 12 और 13 में IOPL फ्लैग है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल फ्लैग। प्रिविलेज लेवल फ्लैग। ओके, देन एंटी is called as nested task flag। nested task flag। उसके बाद में RF, that is called as resume flag। RF is called as resume flag। and then VM is called as virtual mode flag। virtual mode flag। and AC that is called as A flag। AC बोला है तो alignment check flag। alignment check flag इसको हम लोग बोलते हैं। ये सारे फ्लैग जो है इसमें आपको एडिशनल फ्लैग नज़र आ रहे हैं जो कि पहले वाले इसमें नहीं थे। ओके, सो ये एडिशनल फ्लैग आपको 8086 में नज़र आएंगे। क्लियर? अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हर एक फ्लैग की, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।